क्लासिफिकेशन ऑफ, कौन बात कर रहा है जी? बाहर जाके नहीं बात करना है। प्लांट किंगडम, जिसको भी बात करना है वो बाहर जाके बात करें, बिना पूछे भी जा सकते हैं। पादप जगत का वर्गीकरण, या इसको बोल देते हैं वनस्पति जगत का वर्गीकरण। ठीक है, ये आप एक तरीके से प्लांट किंगडम का बैकबोन बोल सकते हैं। ठीक है, ये अगर आपने प्लांट किंगडम में नहीं पढ़ा या बॉटनी में नहीं पढ़ा तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। क्लियर है? चलेंगे, अब जानिएगा कि ये कितने भागों में बटा होता है और इसमें आपको वैरायटीज प्रकार के प्लांट्स पढ़ने हैं। ठीक है, और किस किस क्लास में कौन कौन से पौधे आते हैं, इस बेसिस पर आपको सारी जानकारियां इससे ज्ञात करनी। अब इसको डिवीजन किया गया है, तो किस बेसिस पर डिवीजन किया गया है, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो चीज़ें आपको जाननी है। ठीक है, तो जो आप देख रहे हैं ये जो लेसन है, पहली बात तो इसको इस तरह से बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया इस तरह से कि जो फूल खिलते हैं उनको अलग भागों में डाल दिया और जो पौधों में फूल नहीं खिलते हैं उनको अलग भागों में डाल दिया गया। ठीक है, यानी ध्यान दीजिएगा, पहले इसको क्या कर दिया गया, दो भागों में बांट दिया गया। एक वैसे प्लांट्स जिनके बॉडी में कोई भी ऑर्गन नहीं है, फूल बिल्कुल नहीं खिलते हैं, और फूल नहीं खिलेगा तो फल नहीं होगा। ठीक है, फूल होता है तभी तो फल होता है। ठीक है, और उसको अलग भागों में डाल दिया गया जिसमें फूल खिलेंगे तो फल बनेंगे, फल बनेंगे तो बीज बनेंगे। ठीक है, तो पहले जो है वैसे पौधे जो फूल नहीं खिलते हैं उसको क्या बोलेंगे, अपुष्पीय पौधा। ठीक है, और आप याद रखेंगे क्रिप्टोगेमस, क्रिप्टोगेमस या क्रिप्टोगेमी भी कहा जाता है। ठीक है, और सेकंड जो है पुष्पीय पौधा, किताब में जाइएगा तो एकदम शुद्ध हिंदी में लिखेगा पुष्पोद्भिद। ठीक है, इसको बोलते हैं फेनेरोगेमस या फेनेरोगेमी। क्लियर है? इसको एकदम शुद्ध भाषा में लिख लीजिए, अपुष्पोद्भिद, अपुष्पोद्भिद। ये एकदम किताबी भाषा हो गया आपका। ठीक है, अब देखिएगा सेकंड वाले क्लास की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग फर्स्ट क्लास की चर्चा करते हैं। ऐसे प्लांट्स जिनका क्या है, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर में डिवीजन नहीं हो पाया, मतलब जड़ नहीं बना है, तना नहीं बना है, शाखा नहीं बना है, फूल फल पत्ती कुछ में भी डिवीजन नहीं है, वो इसके अंतर्गत आएगा। अब इसके अंतर्गत तीन प्रकार के क्लास बटे हुए हैं। कितने प्रकार के क्लास? तीन प्रकार के क्लास बटे हुए हैं। अभी कोई नहीं लिखिएगा, अब रुक जाइए। ठीक है, लिखने का टाइम दिया जाएगा। पहला है आपका थैलोफाइटा। बहुत लोग को तो नाम ही बोलने नहीं आता है, तो आप लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे बोलने का प्रयास करेंगे। थैलोफाइटा। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास। इसका सेकंड है ब्रायोफाइटा। और थर्ड है आपका टेरिडोफाइटा। इसमें पी साइलेंट होगा। ठीक है, टेरिडोफाइटा। अब इसको क्यों बांटा गया ये भी दिमाग में ना चाहिए, पहले तो वो दोनों काट दिया गया। ठीक है, अब इसको किस बेसिस पे बांटा गया, वैसे पौधे जिनका कुछ भी में विकास नहीं हुआ है, यानी एक कोशिकीय प्लांट्स जो होंगे, यूनिसेलुलर प्लांट होंगे, वो किस में आएंगे, थैलोफाइटा के अंतर्गत। इसमें ना जड़ है, ना तना है, ना फूल है, ना पत्ती है, ना फल है। क्या हो गया, क्या हो गया जी, सारा गायब हो गया, सारा गायब हो गया। रिवर्स क्या होगा, यही तो है, 2 पेज है।
चलिए। ये क्या था? क्रिप्टोगेमस। ये क्या था? फेनेरोगेमी। ये था आपका थैलोफाइटा। ये क्या था? ब्रायोफाइटा। और ये क्या था? कौन हंस रहा है जी? किसको मजाक आ रहा है? क्या हुआ है यहाँ पे? हाँ, ज्यादा हंसी आ रही है? कल वाला क्वेश्चन पूछ दूंगी तो भी नानी याद आ जाएगी सबकी। पढ़ते लिखते तो है नहीं, बस खाली दांत नहीं फोड़ने में आ गए सबके सब। यहाँ पे मुजरा चल रहा है, लोग हंस रहे हैं, ऐसा लग रहा है। फिर किसका आवाज आ रहा है? दिमाग नहीं काम कर रहा है? क्लासरूम में बैठे, मुसल्लापुर हाट में बैठे हैं, बोल रहे हैं यहाँ देखने के लिए, तो आप लोग को यहाँ मजाक सूझ रहा है? इसमें यूनिसेलुलर प्लांट आएगा। नहीं बोलते हैं तो लगता है कि मैडम लड़की हैं, क्या बोलेंगी, हल्के में ले लिए हैं लोग। अब इसमें कौन कौन से प्लांट आएंगे ये देखिएगा। थैलोफाइटा जो अनडेवलप्ड होते हैं, ठीक है, जिनका विकास पूरे बॉडी का नहीं हो पाया, यानी ये एक कोशिकीय प्लांट होते हैं। जैसे आपका आ जाएगा फंगी, ठीक है, यानी कवक। फिर क्या है? अलगी, यानी सॉरी, फंगी अलगी, हाँ ठीक है, शैवाल। एक आता है आपका लाइकेन, और एक आएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है ये एक एनिमल है, ये क्या है? एनिमल है, लेकिन हम लोग फिर भी इसको प्लांट किंगडम के अंतर्गत रख के स्टडी करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया में क्या होती है? क्लोरोफिल पाई जाती है। क्या होती है? क्लोरोफिल पाई जाती है, इसलिए इसमें हम लोग बैक्टीरिया को प्लांट किंगडम के अंतर्गत रख के स्टडी किया जाता है। लाइकेन जो आप देख रहे हैं, ये फंगी और अलगी का सिम्बायोसिस होता है, यानी क्या बोल सकते हैं इसको? योजक कड़ी बोलते हैं। यस, बैक्टीरिया में क्या होती है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या होता है बैक्टीरिया में? क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या करते हैं? प्लांट किंगडम के अंतर्गत रख के स्टडी करते हैं। अगर इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का जीव होता है। अब फंगी कवक के बारे में जानिएगा। कवक में क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, और ये अंधेरे स्थानों पर होता है। कि ये सब सारे क्या है? सारे के सारे क्या है? प्लांट्स हैं, ठीक है। आपने देखा होगा, जब जो सामने से एग्जांपल में बताऊं, ब्रेड देखा है? ब्रेड 3-4 दिन अगर आप उसको रख दीजिए एक्सपायरी डेट से, तो वो भुआ आ जाता है, सफेद सफेद कुछ, हाँ आटा या फिर भींगा हुआ कोई सब्जी रख दीजिए, टमाटर की, उस पर व्हाइट व्हाइट हो जाता है, कहते हैं भुआ आ गया। भुआ आ गया मतलब वो क्या होता है? वो आपका फंगी ही होता है, कवक ही होता है, ठीक है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ये सफेद होता है, ठीक है। यानी जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाएगा, वहीं पर फंगी बनता है, ठीक है। वहीं पर क्या होता है? फंगी बनता है। अगले देखिएगा शैवाल। शैवाल जो है ये बहुत से प्रकार का होता है, ठीक है। ये क्या होता है? बहुत से रंग का होता है। कहने का मतलब ये कि शैवाल, भूरा शैवाल भी होता है, लाल शैवाल भी होता है, और हरा शैवाल भी होता है, ठीक है। ये कई प्रकार के होते हैं। आपको अगर एग्जाम्पल मैं बताऊं, जैसे ये क्या है? घास है। ऐसा आपने ऐसा कुछ नहीं सिस्टम है इसमें कि मतलब क्या इसको स्टॉप कर दिया जाए? एक काम करती हूँ, मैं पहले पूरा लिख लेती हूँ, उसके बाद सेव कर दूंगी, उसके बाद करूंगी, ठीक है। आप लोग एक काम कीजिए, मेरे साथ लिख लीजिए। एक काम कीजिए, कैसे से हो जा रहा है? मेरे बाल से हो जा रहा है?
नहीं, मक्खी बैठ जा रही डायरेक्ट आके इसी पे, उसको लगता है इरेजर पसंद आ गया। आप लोग भी क्या कीजिए, ऐसे डायग्राम बनाइए। तो अभी तो आधा ही बनाया है आप लोगों ने। एक क्या है, क्रिप्टोगेमस, ठीक है, और सेकंड क्या है, फिनेरोगेमस। मक्खी ऐसे ही परेशान करती है, खैर कोई बात नहीं। ये क्या है आपका, थैलोफाइटा। ये क्या है, ट्रायोफाइटा। लिख देते हैं हिंदी भी, हिंदी तो लिखा था मैंने, मक्खी चट कर गई तो मैं क्या करूं। टेरिडोफाइटा। ठीक है, ये हो गया आपका 3 प्रकार। ये क्या है आपका, फिनेरोगेमी या फिनेरोगेमस इसको बोलते हैं। ये भी आपका 2 भागों में बटा है। प्लांट, अच्छा कोई बात नहीं, वो किंगडम है, वो लोग तो आप लोग अंडरस्टूड है, ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे, प्लांट किंगडम। ठीक, एक आता है यहाँ पे जिम्नोस्पर्म, ठीक है, और एक है यहाँ पर एंजियोस्पर्म। हिंदी में इसको बोलते हैं, हालांकि आपके एग्जाम में ऐसे ही लिख के आएगा, लेकिन एक्चुअल में इसका जो हिंदी होता है अनावृत बीजी, या इसको बोलते हैं नग्न बीजी, और इसको बोलते हैं आवृत बीजी। जल्दी जल्दी सब लोग लिखिए, नहीं फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और इसका कोई क्लास नहीं है, बस इसका एग्जाम्पल पढ़ना। ये भी क्या है आपका 2 भागों में बटा हुआ है। एक है आपका मोनोकोटिलेडोन या मोनोकॉट, और एक है डाइकॉट, ठीक है। मोनोकॉट का मतलब हुआ एक बीजपत्री, और यहाँ पर होता है द्विबीजपत्री या द्विबीज। ये सेव कहाँ से होगा, ये सेव किधर से होगा जी, ये तो सेव किधर से होता है, ये यहाँ से ऐड कर दें, ये सेव हो गया होगा, और फिर आके मक्खी यहाँ पे बैठ जाएगी तो हो गया सेव। ठीक, पहले ये लिखिए, नहीं तो मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। ऐसे मिटेगा तो एक ही मिटेगा ना। हो गया ना सभी का, लिख लीजिए। अब थैलोफाइटा का एग्जाम्पल आपका क्या था, फंगी, अलगी, लाइकेन, लाइकेन और बैक्टीरिया। हम लोग यहीं तक थे, है ना।
यहीं तक थे? इसको बोलते हैं एक बीजपत्री, मोनोकोटिलेडॉन। इसको बोलते हैं डाई कोटिलेडॉन। हिंदी में भी लिख लीजिए, इसको बोलते हैं आवृत बीजी। ये है आपका नग्न बीजी या अनावृत बीजी। ठीक है, हिंदी लिख दिया। यहां लिखिएगा टेरिडोफाइटा। ये क्या है? ब्रायोफाइटा। और ये क्या है? थैलोफाइटा। हो गया? अब सब प्लांट्स के बारे में आपको जानना है, ठीक है, और किस किस प्लांट्स का कहाँ कहाँ यूज होता है, ये सारी चीजें क्या है आपको जानने, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो ये जो आप यहाँ पर ये जो देख रहे हैं सारा, ये चारों के चारों क्या है? ये चारों के चारों यूनिसेलुलर प्लांट है, एक कोशिकीय जीव है। इसके बॉडी में सारे अंगों का डिवीजन नहीं हुआ है, जड़, तना, फूल, पत्ती में डिवीजन नहीं हो पाया है। ठीक है, ये सबसे बेसिक प्लांट है। इससे थोड़ा सा विकास जो हुआ है वो हुआ है आपका ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत वैसे पौधे आते हैं जो जल और स्थल दोनों में होते हैं, इसको उभयचर कहा जाता है। उभयचर किसको बोलते हैं? जो जल और जमीन दोनों पर पाए जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। ठीक है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, ये 4 ऑप्शन रहेगा, ठीक है, 3 वहां से और 1 यहाँ से पूछेगा। निम्न में से किस वर्ग को उभयचर वर्ग के नाम से जानते हैं या पौधों का उभयचर वर्ग के नाम से जानते हैं? तो कौन सा हो जाएगा? ब्रायोफाइटा हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? पादप जगत का उभयचर वर्ग। उभयचर वर्ग यानी एम्फीबियन क्लास, एम्फीबियन क्लास ऑफ प्लांट। ठीक है, अब सुनिएगा, इससे ज्यादा विकास इस पौधों का हुआ है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से प्लांट्स आते हैं ये आपके एग्जाम में पूछता है। तो चलिए इस प्लांट्स के बारे में थोड़ा सा लिखिएगा, इसके जो उदाहरण हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हो जाएंगे स्फेगनम, ठीक है, लीवरवर्ट। हम लोग का लीवर होता है ना, लीवर जैसा लीवर होता है हम लोग की बॉडी में, वैसा ही एक प्लांट का स्ट्रक्चर होता है, इसलिए उस पौधे का नाम लीवरवर्ट रखा गया है। ठीक है, एक होता है हॉर्नवर्ट। ठीक है, हॉर्नवर्ट ये भी क्या है? ब्रायोफाइटा का ही पौधा है। बहुत सारे प्लांट हैं। ठीक है, उसके बाद रिक्सिया, ये भी इसी के अंतर्गत आएगा। अगला आएगा मर्केंसिया। ये सारे के सारे प्लांट्स क्या है? ये सब ब्रायोफाइटा के आपके उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो आपका टेरिडोफाइटा। अब सुनिएगा, इससे ज्यादा डेवलप्ड ये है और इससे ज्यादा डेवलप्ड कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, ब्रायोफाइटा सब रूप से सारे पौधों से क्या है? डेवलप्ड है, लेकिन इसमें फूल तो नहीं खिलेगा। फूल नहीं खिलेगा, क्यों नहीं खिलेगा? क्योंकि यह अपुष्पीय पौधा के अंतर्गत का है। ठीक है, यह क्या है? अपुष्पीय पौधा के अंतर्गत का है, फूल नहीं खिलेगा। अब इसके अंतर्गत जाइलम और फ्लोएम, याद आया क्या है? संवहनी तक है ना। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू है ना जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम इसमें पाए जाते हैं, लेकिन इसमें नहीं पाए जाते। ठीक है, इसमें जाइलम और फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं।
ठीक है। अब इसका उदाहरण आपके एग्जाम में पूछेगा। उदाहरण से पहले आप एक चीज और जानिए, इसका एक और उपनाम है, जैसे मैंने बताया एम्फीबियन क्लास इसको बोलते हैं, ठीक है, पौधा जगत का। पौधा जगत का सरीसृप क्लास इसको कहा जाता है, सरीसृप वर्ग, रेप्टाइल क्लास, रेप्टाइल क्लास, ठीक है। रेप्टाइल क्लास किसे कहते हैं, इसे ही कहा जाता है। अब इसको रेप्टाइल क्लास क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत वैसे पौधे होते हैं जो रेप्टाइल मतलब रेंगे हुए, मतलब फैले हुए टाइप से रहते हैं, ठीक है। और इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है फर्न, जो कई बार एग्जाम में पूछेगा फर्न किस कुल के अंतर्गत या किस क्लास के अंतर्गत आता है। तो फर्न जो है वो आपका टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है, लिखिएगा फर्न, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फर्न। क्या फर्न पौधा है, फर्न क्या है, पौधा है, ठीक है, लेकिन इसमें फूल फल बीज नहीं आता है, अपुष्पीय पौधा के अंतर्गत आता है, ठीक है। अभी मैं प्लांट्स दिखा दूंगी, जितने भी नाम है ना, आपके पास तो डिजिटल बोर्ड है, मैं सारे प्लांट्स का बारी बारी से फोटो दिखा दूंगी तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फर्न, एजोला, एक्विस्टेम, ये सब प्लांट्स के नाम हैं। साल्विनिया, साल्विनिया, मार्सिलिया, आपको लग रहा है वो कैसा कैसा नाम है, तो ऐसा ऐसा ही नाम है, इत्यादि। और यही सब एग्जाम में पूछेगा। इसका जो विशेषता है, कभी नहीं पूछता है कि किस में फूल खिलता है, किस में फूल नहीं खिलता है, ठीक है। यहाँ हमेशा आपके एग्जाम में डायरेक्ट एग्जाम्पल का जो है ये नाम दे देगा, एजोला किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो आप क्या बताएंगे, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत। शैवाल किस वर्ग के अंतर्गत आता है, बताइए देख के यहाँ से, किस वर्ग के अंतर्गत आएगा, थैलोफाइटा। कवक किस वर्ग के अंतर्गत आएगा, ठीक है, एक्विस्टेम, एक्विस्टेम, सॉरी एक्विस्टेम, एक्विस्टेम इसके अंतर्गत आएगा, टेरिडोफाइटा। सभी लोग साथ में बोलेंगे, मुंह खोलिएगा तभी याद होगा, नहीं तो नहीं याद होगा, ठीक है। रिक्सिया, ब्रायोफाइटा, ठीक है, मर्केंसिया, ठीक है, स्फेग्नम, स्फेग्नम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। इसमें पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, बाढ़ वाले एरिया में इसको लगाया जाता है। लीवरवर्ट इसके अंतर्गत आएगा, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आएगा। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया, सभी को समझ में आया, हो गया, हो गया ना, किसी का छूटा नहीं। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो आपका फर्स्ट क्लास कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सेकंड क्लास में चलेंगे, फेनेरोगेमी में। फेनेरोगेमी में हमने आपको बताया था कि ये क्या है, फूल खिलने वाले पौधे हैं। ये क्या है, आपके फूल खिलने वाले पौधे हैं, यानी ये क्या है, पुष्पीय पौधा। तो नाम से स्पष्ट है, ये पौधे पूर्ण रूप से विकसित होते हैं और इसमें फूल फल पत्ती क्या होते हैं, सभी के सभी लगे रहते हैं, ठीक है। अब सुनिएगा, अब इसको किस भागों में बांटा गया है, अब इसको किस भागों में बांटा गया, नाम से स्पष्ट है, नग्न बीजी। वैसे प्लांट्स जिनके बीज के ऊपर छिलका नहीं होता, बीज है बिना कपड़ा का, समझ में आया बात। अरे जैसे आपने मटर खाया, मटर मटर मटर, अरे मटर खाया कि नहीं, छेमी छेमी, छेमी के ऊपर एक हरे रंग का क्या होता है, कोट होता है, ठीक है। और इस कोट को निकाल दे तो बेचारा बिना कपड़ा का हो जाएगा। सुनिए ना, मेरा बात तो सुनिए, मैं एग्जांपल बता रही हूँ। अगर इसको कोट को हटाते तो क्या हो जाएगा, बिना कपड़ा का हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका छिलका सहित, तो ये आ जाएगा आपका आवृत बीजी में मटर। मटर किस में आएगा, आवृत बीजी। जितना भी प्रकार का दाल है सब का सब इसी में आता है, ठीक है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं किसका, नग्न बीजी का। तो वैसा प्लांट जिसके बीज के ऊपर छिलका ना हो, उसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं बीज आवरण। वैसा बीज जिसके बीज के ऊपर बीज आवरण ना हो, सीड के ऊपर सीड कोट ना हो,
वो क्या कहलाएगा? जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है। जिम्नोस्पर्म कहलाता है, नग्न बीजी कहलाता है, अनावृत बीजी कहलाता है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं ये आपके एग्जाम में पूछा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिकोया, रेडवुड सिकोया या जाइंट सिकोया, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना वृक्ष, पता है आपको? सिकोया कहाँ है? कैलिफोर्निया में है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और सिकोया किसके अंतर्गत आएगा? नग्न बीजी के अंतर्गत आएगा। और कौन कौन से पौधे आएंगे? चीर, देवदार, ठीक है, साइकस, पाइनस, ये सारे के सारे जो पौधे हैं, ये सारे के सारे पेड़ बोल दे, पौधे ना बोलेंगे, ये सारे के सारे पेड़ क्या हैं? नग्न बीजी के अंतर्गत आते हैं। इन सब का क्या यूज होता है ये एग्जाम में पूछता है। जैसे चीर से सीडर ऑयल निकालते हैं, पाम ट्री, पाम ऑयल सुना है ना, वो उसी को हिंदी में चीर बोलते हैं, ठीक है। देवदार, घर में बनाने वाला फर्नीचर, देवदार की लकड़ी काफ़ी स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है, ठीक है। साइकस, इससे साबुदाना, जो आप लोग साबुदाना स्टार्च खाते हैं ना, अरे फास्टिंग में सब लोग खाते हैं ना वाइट वाला, वो क्या होता है? वो पेड़ से प्राप्त होता है और वो एक प्रकार का मंड होता है, स्टार्च होता है, ठीक है। और उसकी प्राप्ति जो होती है साइकस वाले वृक्ष से होती है। पाइनस देख रहे हैं? पाइनस, पाइनस से क्या प्राप्त होता है? तेल भी होता है। और सुनिएगा, च्युइंगम खाए आप लोग? च्युइंगम बचपन में कहा जाता था कि च्युइंगम सुअर के मांस से बनता है, बच्चों को डराया जाता था क्योंकि पेट में चिपक जाएगा तो फिर नहीं पचेगा, बच्चों को ज़्यादा डराया जाता था। तो जो च्युइंगम है ना, च्युइंगम किससे बनता है? पाइनस के पेड़ से ही बनता है, इसकी छाल से बनता है, ठीक है। तो ये सब एग्जाम में पूछा है कि च्युइंगम किस वृक्ष से मिलता है, 4 ठो ऑप्शन दे देगा यहाँ से। साबुदाना किस वृक्ष से प्राप्त होता है? स से साबुदाना और स से साइकस, याद हो गया सभी को? साबुदाना को किताबी भाषा में या इंग्लिश में सागो कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सागो। साहो मत देखिएगा, आप लोग मूवी बहुत देखते हैं। सागो, साहो नहीं, सागो, ठीक है। ये हो गया कहानी किसका? ये हुआ जिम्नोस्पर्म की कहानी, ठीक है। किसकी कहानी? जिम्नोस्पर्म की कहानी। अब अनावृत बीजी में कौन आएंगे? जिसके बीज के ऊपर छिलका होगा, और जिसके बीज के ऊपर छिलका नहीं होगा वो जिम्नोस्पर्म, और जिसके बीज के ऊपर छिलका होगा वो क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी। इसको 2 भागों में बांट दिया गया। पहला जिसके 1 बीज होंगे और दूसरा जिसके 2 बीज होंगे। एक बीजपत्री लिखा है ना, इसको लिख लीजिएगा, द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री। अब कहने का भाव ये हुआ, वैसे पेड़ जिनके फलों के बीज में 1 बीज होंगे वो मोनोकोटिलेडोन या मोनोकॉट कहा जाएगा, और जिनमें 2 बीज होंगे वो डाइकोट या डाइकोटिलेडोन कहा जाएगा। अब एग्जाम्पल अपने दिमाग से सोचिए, 1 बीज वाला कौन सा फल है? 2 बीज वाला कौन सा फल है? हाँ, मैं बताती हूँ, रुकिए। केला में 1 बीज होता है। केला में केठो बीज होता है? देखिए, 1 बीज के अंतर्गत केला आएगा, गेहूं आएगा, गेहूं आएगा, चावल आएगा, हाँ, बजरा आएगा, गेहूं का कुल का खानदान सब एकरे में आ जाएगा, ठीक है। नारियल भी इसी में आएगा, इत्यादि कर देते हैं, बहुत सारा। अब इसका कुल खानदान पढ़ना है, ये तो मैंने बस उदाहरण बता दिया। अब ये कुल खानदान इसमें पढ़ना, आगे चले के क्या हो जाएगा? यही आपका प्लांट मॉर्फोलॉजी में जुड़ जाएगा, ठीक है। जैसे केला किस कुल का है? तो केला म्यूजेसी कुल का है, ठीक है। समझ में आया? इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछेगा। अच्छा, द्विबीज वाला तो आप लोग बता दीजिएगा, अभी मैंने बताया था। कौन आएगा? सभी प्रकार का दाल। अच्छा, लहसुन प्याज किस में आएगा? बड़ी खतरनाक है लहसुन प्याज, केमिस्ट्री में भी खतरनाक था। किसमें आएगा? 1 में 2 में? है 1 में, ठीक है। लहसुन प्याज इसी में आएगा। ये बहुत खतरनाक है, खाने में नहीं, एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। लहसुन प्याज की जो गंध होती है वो तीक्ष्ण होती है, किसके कारण से?
सब भुला गए सभी लोग? हाँ, कौन सा तत्व उसमें मौजूद होता है? कैल्शियम। अब बताइए। सल्फर के कारण। मैंने ये नहीं पूछा कि कौन सा तत्व 4 ठो अक्षर वाला लिखवाया था, वो नहीं पूछा मैंने। सल्फर के कारण इसका गंध क्या होता है? तीक्ष्ण होता है। और इसमें पूछता है कि कौन सा तत्व और मजबूत होता है, किस कारण से? तो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड प्याज में, एलाइल प्रोपाइल रेडिकल सल्फाइड लहसुन में। ये मैंने केमिस्ट्री में पढ़ाया था। ठीक है, चलिएगा आगे। ये हो गया आपका एक। सभी प्रकार का दाल किस में आएगा? कोटि में आएगा। ठीक है, सभी प्रकार का फूल जैसे सूरजमुखी हो गया, डहेलिया हो गया, सब इसी में आएगा। कोई एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन वो एक बीज वाला में आएगा, इसमें आएगा। अब बादाम में मूंगफली क्या है, उसको फोड़िएगा तो उसमें 2 गो निकलता है, वो किस में आ जाएगा? इसमें। लेकिन वो एग्जाम में नहीं पूछता है। एग्जाम में मुख्य मुख्य चीज पूछा हुआ, दुनिया में कितना प्रकार का किस्म का फल है, अब कितना एग्जाम में पूछे। समझ में आया बात? तो सारी चीजें। अब यहाँ पर क्या होगा ना, अब जैसे खीरा, ककड़ी, बैगन, आलू, प्याज सब इसमें आएगा। आलू प्याज हो गया ना, इसमें आलू, टमाटर, मिर्चा, बैगन, बेलाडोना, धतूरा, सब इसमें आएगा। बेलाडोना ये इससे मेडिसिन बनता है, अब बहुत लोग इसका नशा में भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, धतूरा, अफीम, ये सब क्या है? द्विबीजपत्री के अंतर्गत आएगा। सभी प्रकार का फूल जैसे डहेलिया, लिली, जैस्मीन, अड़हुल, सूरजमुखी, ये सब इसके अंतर्गत आएगा। सभी प्रकार का दाल आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉबेरी आ जाएगा, एप्पल आ जाएगा, ये सब इसमें आएगा। लेकिन सब अपने अपने कुल खानदान के साथ में आएगा। नींबू, बबूल, ये सब इसी में आएगा। इसका कुल आपका 10 ठो खानदान है और इसका 4 ठो है। इसमें खानदान आपको नहीं पढ़ना है, इसमें बस यूजेज पढ़ना है कि इन सब का यूज कहाँ होता है। तो किसी का मेडिसिन बनाने में, किसी का वायु लेने में, किसी का बाढ़ वाले एरिया में लगाने में, ठीक है, किसी का आयोडीन बनाने में, इन सब में यूज होगा। लेकिन इसको आपको क्या पढ़ना है? इसमें 4 प्रकार का कुल आएगा, कुल मतलब वंश। ठीक है, और इसमें क्या आएगा? 10 प्रकार का। और ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले ये बताइए, आप लोग को ये चीजें समझ में आई? ये चीजें समझ में आई आप सभी को? हाँ, लिख सकते हैं। उसमें आएगा खीरा, ककड़ी, सब उसमें आएगा। ठीक है, खीरा, ककड़ी सब। आप अपने दिमाग से सोचें ना, किसमें एगो घास किसमें आएगा, ये एग्जाम में पूछता है। तो घास में एक बीज होता है, घास इसमें आएगा, घास कुल का पौधा। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। जो जो एग्जाम में पूछा है आप उसको क्या करेंगे? एकदम अच्छे से याद करेंगे। मैं वहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखवा दे चलूंगी। तो ये चीजें समझ में आई ना कि पौधों का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया। ऐसे ही जब हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपका क्लासिफिकेशन आएगा। ठीक है, उसमें तो और टिपिकल नाम है, प्रोटोजोआ संघ, एनिलिडा संघ, प्लेटीहेल्मिन्थीज, स्केलमेंथीज, ठीक है, मोलास्का संघ। समझ में आ रहा है? कॉर्डेटा, हेमीकॉर्डेटा, इस प्रकार से कुल मिला के उसमें भी 10 गो फाइलम है। लेकिन वो पढ़ने में आसान होता है क्योंकि आप खुद ही जानवर हैं। जानवर है ना, सबके कोई पौधा भी है इसमें, सब जानवर है ना। कोई कुछ बोले नहीं रहा है, बोले यस। सभी लोग क्या है? सब लोग, मैं भी इंक्लूडेड हूँ इसमें। ठीक है, सभी के सभी जानवर के अंतर्गत ही आते हैं। समझ में आया बात? कोई भी पौधा नहीं है इसमें। हाँ हाँ, वो भी है। बंदर क्या है? हम लोग के पूर्वज ही तो, एंजेस्टर ही तो है। क्या ये हो गया? सभी का समझ में आया? इन्हीं को कोई डाउट है तो बोलिए, मैं फिर से बता दूंगी, इसके बारे में समझा दूंगी। एक ओवरव्यू कर लेते हैं क्या? इसको रिवीजन करा देते हैं एक बार फिर से, शुरू से आइए, एक बार और समझिए। पौधों को पहले 2 भागों में बांटा गया, फूल खिलने के आधार पर और फूल न खिलने के आधार पर। जिसमें फूल नहीं खिला उसको बोला गया क्रिप्टोगेमस, और जिसमें फूल खिला उसको क्या बोला गया? फेनेरोगेमस कहा गया। ठीक है, उसको क्या कहा गया? फेनेरोगेमस कहा गया, या फेनेरोगेमी भी कहते हैं।
देखिएगा जो क्रिप्टोगेमी है ये क्या है, अपुष्पीय पौधा या अपुष्पोद्भिद के नाम से इसको जाना जाता है। इसके 3 प्रकार है। पहला क्या है, थैलोफाइटा, और दूसरा क्या है, ब्रायोफाइटा, और तीसरा क्या है, टेरिडोफाइटा। ठीक है, तीसरा क्या है, टेरिडोफाइटा है। ठीक है, अब सुनिएगा, थैलोफाइटा के अंतर्गत वैसे पौधों को रखा जाता है जिसका फूल, फल, तना, पत्ती, जड़ में कुछ भी विकास नहीं होता है, अर्थात एक कोशिकीय जितने भी प्लांट हैं वो सारे के सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे इसी के अंतर्गत आएंगे, जैसे कवक, शैवाल, लाइकेन, बैक्टीरिया। ठीक है, लाइकेन को कवक और शैवाल के योजक कड़ी के नाम से जाना जाता है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बैक्टीरिया को प्लांट किंगडम के अंतर्गत रख के क्यों अध्ययन करते हैं, हाँ, क्यों इसमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला ब्रायोफाइटा, ये इससे थोड़ा सा क्या होता है, विकसित होता है थैलोफाइटा की अपेक्षा, लेकिन इसमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यू नहीं पाए जाते। जाइलम और फ्लोएम तो इसमें भी नहीं पाए जाएंगे, केवल किसमें पाए जाएंगे, टेरिडोफाइटा से लेके ये सारे पौधों में पाए जाएंगे। ठीक है, अब सुनिएगा, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत वैसे पौधों को रखते हैं जिनका थोड़ा सा विकास हो चुका है। ठीक है, यानी विकासशील की अवस्था में है। वो कौन कौन आएंगे, रिक्सिया, मर्केंसिया, स्फेग्नम, लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट। और ये सारे के सारे जो है ना जल और स्थल यानी जमीन और पानी दोनों पर पाए जाते हैं, इसीलिए इसको पादप जगत का उभयचर वर्ग एम्फीबियन क्लास ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 3rd नंबर टेरिडोफाइटा। ये पूर्ण रूप से विकसित क्लास वाला पौधा इसके अंतर्गत आएगा, और विकसित होने के बावजूद इसमें फूल नहीं खिलेगा क्योंकि यह अपुष्पीय पौधा के अंतर्गत है। इसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाएगा। इसे और किस नाम से जानते हैं, बताइए किस नाम से जानते हैं, मैंने यहाँ लिखा हुआ था, इसे रेप्टाइल क्लास के नाम से, सरीसृप वर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, सुनिएगा, इसके अंतर्गत जाइलम और फ्लोएम नामक संवहनी ऊतक पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत एजोला, फर्न, इक्विस्टेम, साल्विनिया, मार्सिलिया, ये सारे के सारे पौधे इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ केवल अपुष्पीय पौधा। अब हम लोग आएंगे पुष्पीय पौधा के पास। पुष्पीय पौधा को भी 2 भागों में बांट दिया गया, सीड कोड के बेसिस पर। किस बेसिस पर, सीड कोड मतलब बीज आवरण के बेसिस पर। एक है वैसे बीज जिनके ऊपर बीज के ऊपर छिलका नहीं होगा, वो क्या कहलाएंगे, जिम्नोस्पर्म कहलाएंगे, यानी नग्न बीजी कहलाएंगे, अनावृत बीजी कहलाएंगे। और जिनके बीज के ऊपर छिलका होगा वो क्या कहलाएंगे, आवृत बीजी कहलाएंगे। ठीक है, अब सुनिएगा, पहले हम लोग नग्न बीजी की बात करेंगे। इसमें जो पौधे होते हैं, पौधा ना बोलेंगे पेड़ बोलेंगे, वो कौन कौन से होते हैं, चीर, देवदार, साइकस, पाइनस, सिकोया। सिकोया कहाँ है, सबसे बड़ा सिकोया कैलिफोर्निया में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये इतना बड़ा वृक्ष है, इतना बड़ा वृक्ष है, इसको जाइंट सिकोया के नाम से जानते हैं। अभी मैं दिखा दूंगी। नहीं, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन का फॉर्मेट रहेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा वृक्ष कौन सा है या कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जाइंट सिकोया। जाइंट का मतलब राक्षस होता है ना, राक्षस। ठीक है, राक्षस सिकोया, जाइंट सिकोया, रेडवुड सिकोया। देखिएगा, जो कैलिफोर्निया यानी अमेरिका की जो सरकार थी, वहाँ पर हाईवे बनवा रही थी। क्या बनवा रही थी, हाईवे बनवा रही थी। तो बीच में ये पेड़ आ गया, तो उसने क्या किया ना कि इस पेड़ को कटवाने का सोचा, फिर करना ना इसको काटेंगे नहीं, इसके बीचों बीच से हाईवे बनवा दिया। पूरा काटा ही नहीं, बस थोड़ा सा काट के क्या कर दिया, हाईवे बना। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा वृक्ष जिसके बीच से हाईवे होके गुजरा हो, वो कितना बड़ा वृक्ष होगा। मैं उसका एक्चुअल इमेज आपको अभी यहाँ दिखा दूंगी। ठीक है, पहले आप ये पढ़ लीजिए। ठीक है, ये क्या हो गया, ये सारे के सारे जिम्नोस्पर्म। अब आइएगा अनावृत बीजी एंजियोस्पर्म, 2 भाग में, मोनोकोटिलेडॉन और डाइकोटिलेडॉन। जिसमें एक बीज, वो एक बीजपत्री, जिसमें 2 बीज, 2 बीजपत्री। एक बीजपत्री के अंदर केला, गेहूं, चावल, नारियल, घास, ये सब इसके अंतर्गत। द्विबीज के अंदर सभी प्रकार का, जैसे मूंग, अरहर, मसूर, चना, मटर, सब क्या गया है इसके अंतर्गत। खीरा, ककड़ी, तरबूजा, खरबूजा, और क्या बोलेंगे, आलू, बैगन, मरचा, टमाटर। ठीक है, सभी प्रकार का फूल सब आ जाएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं।
ओके